Hello students, this is again Unit 12, Interpret NSQF and QP. Today we'll discuss another part 2, and the part 2 will cover NOS, QP and sectoral councils. So what is NOS and QP? NOS is National Occupational Standards and QP is Qualification Pack. So in this video we'll discuss what exactly NOS is, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है और इसको कौन यूज कर सकता है, क्वालिफिकेशन पैक क्या है, एसएससी क्या है और एसएससी का रोल क्या है। एसएससी का मतलब है सेक्टरल स्किल काउंसिल। तो एनओएस जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक्चुअली स्पेसिफाई करते हैं standard of performance, knowledge of understanding when a person is carrying out a particular activity and whatever skills he or she has. तो जो ये NOS है, ये हर एक NOS एक की फंक्शन को डिफाइन करता है एक जॉब रोल में। जॉब रोल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर हर NOS क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो ये जो NOS है, ये कंसाइज और रीडेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कंसाइज मतलब संक्षिप्त। एंड ये जो NOS है, ये इन्हें बनाता कौन है, ये इन्हें एम्प्लॉयर्स बनाते हैं उनकी सेक्टर स्किल काउंसिल्स के थ्रू। तो जो NOS के है उसके कंपोनेंट्स क्या है। NOS के तीन कंपोनेंट हैं, तीन कह सकते हैं। फर्स्ट इज टाइटल, ये टाइटल बताएगा एग्जैक्टली उस NOS का कंटेंट क्या है। तो उसके बाद आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू इट इज इंट्रोडक्टरी सेक्शन। ओवरव्यू में आपको पता चलता है ब्रीफ समरी, किसी का भी संक्षिप्त सारांशी एग्जैक्टली ये है क्या। सो इट हेल्प्स टू द यूजर टू जज वेदर इट इज रेलेवेंट। शुरू का थोड़ा सा पढ़ के क्लियर हो जाता है ना कि ये मेरे लिए है या नहीं है, दैट इज ओवरव्यू। एंड नाउ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वो जो आपने ओवरव्यू पढ़ा था उसी का डिटेल डेफिनेशन होगी। एंड द फोर्थ इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब है कि एक जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया निश्चित किया गया है, वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए। सो NOS में ऑल्सो हैव सेक्शंस। इसके और भी सेक्शंस है, क्या कवर करते हैं। सबसे पहले तो कवर स्कोप। स्कोप बताता है स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन that have a critical impact on the activity when carrying out a performance criteria। तो ये बताएगा इसकी रेंज क्या है। एलिमेंट्स बताएंगे, इसके 2-3 एलिमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि उस पर्टिकुलर NOS में एक व्यक्ति को कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। वैल्यूज एंड बिहेवियर, ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो एक व्यक्ति में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को देने के लिए एक पर्टिकुलर NOS के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। इंडिविजुअल्स अगर इसे यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, टू डिवेलप देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एनहांस देयर पर्सनल इफेक्टिवनेस। अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली उनको पता हो कि इस जॉब रोल के लिए क्या चाहिए और उनके अंदर क्या क्राइटेरिया, क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उन्हें मीट करना है। So they can use this and it provides a means for determining gaps in knowledge, experience and skills. Yes, NOS मदद करता है कि इंडस्ट्री की करंट डिमांड क्या है और पढ़ाया क्या जा रहा है, जो करंट लर्निंग सीनैरियो है वो क्या है, वहां गैप कहाँ पे आ रही है, दैट टू कवर दैट गैप and open up a wider range of career opportunities. Obviously SSC के थ्रू ये काफी बहुत सारे एरियाज जो उसको हम देखते भी नहीं है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, NOS के थ्रू ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उसकी रेंज और वाइड हो जाती है। एंड इट हेल्प टू ट्रांसफर देयर कॉम्पिटेंस टू अदर वर्क सिचुएशन। तो एक तरीके की जो कह सकते काबिलियत है, दूसरी सिचुएशन में भी वो काम आ सकती है। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस अगर इसे यूज करेंगी तो हाउ विल दे यूज, दे आइडेंटिफाई एंड प्लान पर्सनल रिक्वायरमेंट। क्या उनको जरूरत है, कैसा ह्यूमन कैपिटल उन्हें चाहिए, किस तरीके का काम है, accordingly they will plan. Design and implement recruitment and selection process based on their requirement. They can implement and design
their recruitment process, demonstrate the competence of their organization when applying for funding or tendering or projects. So according to NOS, they can demonstrate their organization's competence to get the funding or tenders. So they can plan appropriate development and training for their working employees. Now we'll talk about QP, qualification pack. क्वालिफिकेशन पैक कह सकते हैं, बहुत सारे एनओएस को मिला दे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफिकेशन पैक. क्वालिफिकेशन पैक इज अ सेट ऑफ एनओएस अलाइन टू अ जॉब रोल. एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जितने एनओएस चाहिए उसका अगर पूरा ग्रुप क्रिएट कर ले तो उस ग्रुप को हम कहते हैं क्वालिफिकेशन पैक. ये जो क्वालिफिकेशन पैक है ये हर जॉब रोल के लिए हर इंडस्ट्री सेक्टर में अवेलेबल है. तो ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर का है किसी का नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. हर जॉब रोल के लिए देयर इज अ क्वालिफिकेशन पैक. सो दीज ड्राइव बोथ द क्रिएशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट. तो ये जो क्वालिफिकेशन पैक है ये आपका करिकुलम बनाने के लिए भी यूज होता है और असेसमेंट के लिए भी. ये जो क्वालिफिकेशन पैक है ये भी बेंचमार्क किया गया है एट अ स्पेसिफिक स्किल कॉम्पिटेंसी. एक पर्टिकुलर लेवल दिया गया है. किसके द्वारा दिया गया है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. And now, a qualification pack aligned to NSQF drives both creation of a course, curriculum and content and assessment. तो ये जो क्वालिफिकेशन पैक है जो NSQF के साथ अलाइंड होने के बाद ये ना सिर्फ कोर्स, करिकुलम और कंटेंट क्रिएशन के बल्कि असेसमेंट के लिए भी यूज होता है. In addition to creation, delivery and assessment of skilling program, the QPs can be used by employers for recruitment. तो ये जो QPs हैं ना सिर्फ ये स्किल डेवलपमेंट सिनेरियो में यूज हो रहे हैं करिकुलम बनाने के लिए, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी यूज होते हैं. और अगर किसी को अप स्किल होने की जरूरत है, किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए, ये इवैल्यूएट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. So we can understand in a better way. A qualification pack. What is a qualification pack? It is a description for any job role. किसी भी job role के लिए क्या जरूरी है वो qualification pack है. और NOS क्या है? NOS क्या है? ये सब units of that job है. एक particular activity. तो बहुत सारे NOS मिलके क्या बनाते हैं? Qualification pack. Now अगर हम NOS की बात करें तो हर एक NOS में क्या क्या कंसीडर किया जाता है? Knowledge and understanding. It may be organizational context, it may be technical knowledge. And skills. कौन सी skills? Reading, writing, speaking and professional skills like decision making, group working like teamwork, planning, organization. That is what they are checking in skills. And this performance criteria जब कह सकते हैं, it is expected performance that a person is expected to achieve having completed an NOS. जब कोई एक NOS को complete कर लेता है तो उसकी performance में वो competency होनी चाहिए, एक expected कह सकते हैं skill होनी चाहिए. That is performance criteria. And this qualification pack is further aligned to NSQF. Now we will talk about sector skill councils. तो SSC जिसे हम कहेंगे, जब NSDC बना था तो कह सकते हैं इसके मेजर पिलर में SSCs आते हैं. इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो स्किल रिक्वायरमेंट्स है उनको, उस गैप को फिल करना. ऐसा ना हो इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, हम स्किल कुछ और प्रोवाइड करेंगे, so that gap will be more wider. So that गैप को कवर करने का काम किसने किया? SSC ने. तो ये जो NOS थे कह सकते हैं ये NSDC का ही. तो ये जो NOS है ये किसने बनाए थे? SSC ने बनाए थे. एम्प्लॉयर्स क्रिएट करते थे थ्रू देयर ओन SSC. सो SSC किसके थ्रू है? NSDC के थ्रू है. तो जो NOS है ये NSDC का ही कंट्रीब्यूशन है टू द इंडियन स्किल इकोसिस्टम. और ये किया किसने? SSC ने. सो इंडस्ट्री लेड बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द स्किलिंग नीड्स, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, सर्टिफिकेशन, एक्रेडिशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री सेक्टर्स. तो अभी इंडस्ट्री से ही पूछ लिया भाई आपको क्या चाहिए, तो और ये काम कौन कर रहा है? सेक्टर स्किल काउंसिल्स कर रही हैं.
अभी एज ऑन डेट हमारे पास 37 स्किल काउंसिल्स ऑपरेशनल हैं। वैसे कह सकते हैं इस समय हमारे पास टोटल 39 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, पर इसमें से ऑपरेशनल सिर्फ 37 हैं। और ये जो स्किल काउंसिल है इनके 600 कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव हैं इन 37 काउंसिल्स के जो काम कर रही हैं फिलहाल। तो अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर पे हमारे पास 2010-11 तक ऑटो, रिटेल, आईटी सेक्टर, फिर उसके बाद बढ़ता गया मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएफएसआई, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, है ना। ऐसे ही लाइफ साइंसेज, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, अपरेल एंड मनी मोर। नाउअडेज वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, strategic manufacturing. And if we talk about large workforce, there are rubber, telecom, capital, है ना, capital goods and agriculture. Now एरोस्पेस एंड एविएशन, ये लार्ज वर्कफोर्स वाले सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इफ वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर तो कौन कौन से हैं, प्लम्बिंग है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एंड डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर स्किल काउंसिल्स। सो अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, एनएसक्यूसी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन काउंसिल, या जिसे हमने कमेटी भी कहा था। ये किसके साथ काम कर रही है, एनएसडीसी के साथ। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन along with MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. With the help of SSC, they are what we are having, nowadays 39 सेक्टर स्किल काउंसिल्स। अभी तो हमारे पास सब ऑपरेशनल हैं, एंड 37 जो थी वो पहले से ही ऑपरेशनल थी as per the information. So these 39 are sector skill councils. They are security, automotive, retail, association, IT and ITS, media, entertainment, chemical, and management and entrepreneurship, domestic workers, education, and many more. So what is the role of SSC? If we talk about the role of SSC, its role is very clear. It's identification of skill, है ना, जो इंडस्ट्री में जरूरत है, कितनी डेप्थ की जरूरत है, ताकि अकॉर्डिंगली आप उन्हें ट्रेन कर सके। दैट फिलिंग अप द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड द स्किलिंग इकोसिस्टम, ये एसएससी का की रोल है। तो इसके लिए करता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर स्किल डेवलपमेंट प्लान एंड मेंटेनिंग स्किल इन्वेंट्री, determining skill competency standard and qualifications and getting them notified as per NSQF. स्किल कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, उनके क्वालिफिकेशन और किसके अकॉर्डिंग चलना है, एनएसक्यूएफ के लिए। क्यों, ताकि हमें अक्रॉस द ग्लोब जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हमारे लोग अप्रोच कर सके। अगर सर्टिफिकेट सिर्फ इंडिया में वैलिड होगा तो दे कैन नॉट गो आउटसाइड। इंडिया में मान लो जॉब कम हो जाए, बाहर बहुत है, हमारे पास सही सर्टिफिकेट नहीं है, देन सो एनएसक्यूएफ के अकॉर्डिंग सेक्टर स्किल काउंसिल क्या कर रहा है, स्किल कॉम्पिटेंसी को पता करना, उनका स्टैंडर्ड, उनका जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है उनका कह सकते हैं क्रिएशन, एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो डन बाय एसएससी, पर किसके साथ मिलकर कर रहा है, एनएसक्यूएफ। और ये एनएसक्यूएफ किसके थ्रू आया था, एनएसक्यूसी के थ्रू। तो it may also conduct skill based assessment and certification for QP NOS aligned training program. ये स्किल बेस्ड असेसमेंट भी कर सकता है, सर्टिफिकेशन भी कर सकता है, किसके लिए, QP NOS अलाइंड प्रोग्राम्स के लिए। और इसका क्या काम है, पार्टिसिपेशन इन सेटिंग अप ऑफ एफिलिएशन, एक्रेडिशन, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन नॉर्म्स फॉर their respective sectors, and it can plan and facilitate the execution of training of trainers along with NSDC and states. academic excellence के जो कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूट है, एकेडमीज हैं, उनका प्रमोशन करना, and paying particular attention to the skilling needs of differently able and disadvantaged group, and ये इंश्योर करना कि जो पर्सन है वो ट्रेंड हो, ट्रेंड होने के साथ ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिले, ये भी एसएससी का ही काम है। नाउ देयर आर सम सेक्टर स्किल काउंसिल्स
healthcare sector skill councils, and RSDC and many more. Now, अगर हम बात करें कि इंडिया 21st सेंचुरी की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है, तो ये बिना उसकी वर्कफोर्स के पॉसिबल नहीं है ना। तो जरूरी भी क्या है कि जो हमारा वर्कफोर्स है वो सही जॉब्स ले सके, जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ एकोमोडेट कर सके. फॉर दिस SSC is there that has created NOS and QP which is aligned to NSQF. and ये जो PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है SSC का, ये अच्छा काम क्या कर रहा है, इसकी वजह से जो इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो इंस्टीट्यूट तक पहुंच रहा है कि यही सीखना है, क्योंकि वही काम आगे जाके करना है. तो ट्रेनिंग इज इवॉल्व्ड अकॉर्डिंगली. तो आज के में हमने सीखा कि SSC क्या है, SSC किसके थ्रू बनी है. इट कम्स इनटू द विजन थ्रू NSDC, and this SSC actually created NOS and QP which is further NSQF aligned. QP is further NSQF aligned to make skilling very good in the current scenario, to bridge the gap between industry and the learning academies. Thank you.